क्रमांक पूर्वक 200 उपाध्याय को आत्म तीर्थ का महत्व समझाना। एक बार निरूपण करते हुए भगवान ने उपाध्याय से कहा, तुम्हारे गांव के पास आत्म तीर्थ नाम का एक स्थान है ना? तो उपाध्याय ने भगवान से कहा, भगवान है। सर्वज्ञ ने कहा, तुम वहां नमस्कार करने जाते हो क्या? उपाध्याय ने उत्तर में कहा, भगवान खास पर्व के समय जाते हैं, रोज नहीं। इस पर भगवान ने समझाते हुए कहा, जानो वहां तुम्हें प्रतिदिन दर्शन व नमस्कार करने के लिए जाना चाहिए। वह स्थान अन्य साधारण स्थानों जैसा नहीं है। त्रेता युग में श्री दत्तात्रेय भगवान ने अपना संबंध देकर विशेष रूप से इस स्थान की प्रतिष्ठा की है। हम भी उस आत्म तीर्थ स्थान पर गए थे, वहां तुम्हें अवश्य जाना चाहिए। वहां जाने पर तुम्हें बहुत लाभ होगा। फिर भगवान ने उपाध्याय को पान के वीड़े का प्रसाद दिया। अपने गले में से फूलों की माला को उतार कर भगवान ने उसके गले में डाली और फिर उससे कहा, जानो अब तुम वापस जाओ, तुम्हें यहाँ आए काफी समय बीत गया है। दादोस आदि तुम्हारे साथी तुम्हारी वहां प्रतीक्षा कर रहे होंगे। फिर उपाध्याय वहां से वापस चल पड़े। लीला का हेतु। सर्वज्ञ श्री चक्रधर स्वामी ने उपाध्याय को आत्म तीर्थ स्थान के महत्व को समझाते हुए उस स्थान की 3 बार प्रतिष्ठा की। आत्म तीर्थ श्री दत्तात्रेय भगवान का अति प्राचीन और विशेष रूप से पवित्र स्थान है। यह बात शास्त्र के आधार पर भी कही जा सकती है और उदाहरण की दृष्टि से भी कही जा सकती है। इसके अंतर्गत अनेक अर्थ छिपे हुए हैं। वे इस प्रकार हैं। सृष्टि के प्रथम युग सतयुग में तीनों ऋतुएं नहीं थी, नदी का प्रवाह नहीं था, पर भूमि और पानी था। उस समय के लोग आत्मोपास्ति में ही निमग्न रहते थे। यदि कोई सेवा करता था तो भोग भूमि से ही कर्म भूमि में पदार्थ या वस्तुएं आती थी। फिर त्रेता युग के आगमन के बाद वर्षा होने लगी। उस वर्षा के कारण नदियों में जल का प्रवाह प्रारंभ हुआ। यह प्रथम त्रेता युग की बात है। इस त्रेता युग में ही जीवोद्धारक उभयदर्शी श्री दत्तात्रेय भगवान का अवतार हुआ। यह अवतार भोग भूमि में विद्यमान ऋषि वंश में हुआ था। किस सृष्टि के त्रेता युग में अवतार हुआ था, इस विषय में निश्चित रूप से कुछ कहा नहीं जा सकता। श्री दत्तात्रेय का अवतार चारों युगों में रहने वाला है, अतः इसे चिरायु अवतार कहा गया है। तनु साधन अर्थात देह विद्या के समान ही इस अवतार ने आयुष्य को स्वीकार किया है। ऋषि वेश होने से ही भोग भूमि में गए। श्री दत्तात्रेय भगवान त्रेता युग से ही सह्याद्री पर्वत पर निवास कर रहे हैं। उनकी प्रवृत्ति चिरायु अवतार की है। युगों का संहार होने पर भी सह्याद्री पर्वत नष्ट नहीं होता। योग साधना की भांति ही वे खेल क्रीड़ा करते हैं। उभयदर्शी अवतार हैं। अनेक वेशों का रूप धारण कर वे पर्वत पर अनेक लीलाएं करते हैं। त्रेता युग के प्रारंभ में ही यहाँ आत्मोत्तम ऋषि का आश्रम और बावड़ी थी। त्रेता युग में ऋषि आते थे। वे दत्तात्रेय प्रभु का गुफा स्थान भी यहाँ है। श्री दत्तात्रेय प्रभु के अतिरिक्त यहाँ अन्य परमेश्वर के अवतार भी आए। यहाँ के संबंध का भी विशेष महत्वपूर्ण स्थान है। प्राचीन काल से यह तीर्थ होने के कारण माया और कृपा शक्ति का भी यहाँ बहुत महत्व है। एकांत में सर्वज्ञ श्री चक्रधर स्वामी भी यहाँ आए थे। पीपल के वृक्ष के नीचे वे बैठे थे। यह श्री दत्तात्रेय भगवान का भोजन स्थान है। यह स्थान अन्य साधारण स्थानों जैसा नहीं है। यदि कोई अज्ञानी व्यक्ति इस आत्म तीर्थ स्थान पर जाता है तो उसे युग धर्म का पूर्ण लाभ प्राप्त होगा। वेदवंत अथवा बोधवंत यहाँ आकर यदि वे विशेष पूजा अर्चना करते हैं तो उन्हें मुख्य फल प्राप्त होगा। तीर्थ क्षेत्र होने से इसका संबंध अंतराल तक है। यहाँ माया के स्वरूप के साथ कृपा शक्ति विद्यमान है। भगवान ने इसे अपना संबंध दिया है। भगवान ने उपाध्याय को प्रतिदिन जाने के लिए क्यों कहा था? इसके उत्तर में कहा गया है कि जानो उपाध्याय को पुण्य प्राप्त हो और अधिकार रूप योग्यता की प्राप्ति हो। यदि अनुसरण वाला साधक इस तीर्थ स्थान पर जाता है तो उसकी साधना की योग्यता में वृद्धि होती है। इसलिए भगवान ने आत्म तीर्थ स्थान की विशेष रूप से प्रशंसा की है। यह साधनदाता परमेश्वर की केवल्य रूप लीला है। अंक लीला क्रमांक पूर्वार्ध 200 यहाँ संपूर्ण होती है। यह आत्म तीर्थ और श्री दत्तात्रेय महाराज से संबंधित लीला है। दंड प्रणाम। जय श्री कृष्ण।